हरे कृष्ण मित्रों, सन 2025 की खटतिला एकादशी जो कि 25 जनवरी दिन शनिवार को व्रत करने योग्य है। तो आइए आज हम खटतिला एकादशी का महात्म्य एवं व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करते हुए हम खटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप भगवान विष्णु के 12 अक्षर के मंत्र का एक बार अपने हृदय से ध्यान करते हुए फिर खटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुने। एक बार भगवान विष्णु के 12 अक्षर के मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम खटतिला एकादशी है। इसमें तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का ही उबटन लगाना चाहिए और तिल का हवन करना चाहिए। तिल का भोजन भी करना चाहिए, तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि यह खटतिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। तब आगे जाकर नारद जी को मैंने बताया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। यह सत्य है, ये कथा सत्य है। भगवान कहते हैं, मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण आदि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप भी नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा सा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। इसलिए कहते हैं दान करना भी अनिवार्य है, और जैसा हम दान करेंगे वैसा ही हमको प्राप्त होता है। भगवान को उस ब्राह्मणी ने मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह ब्राह्मणी स्वर्ग को गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड को देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख ना सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रायण आदि का व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं वो पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं व्रत भी करिए, उपवास भी करिए और दान भी अपने हाथों से स्वयं करिए। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी? मैंने उसे कहा, जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आते हैं, वैसे तुमको देवांगना देखने के लिए आएंगी। तुम द्वार बंद रखना। प्रथम उनसे खटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। देखिए, जो खटतिला एकादशी की व्रत की कथा सुनता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। अब ब्राह्मणी अपने भवन में जाकर द्वार बंद कर दिया। देवकन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे खटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनाओ। देवस्त्रियां
बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली खड़तिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी यह एकादशी मुक्त कर देती है। द्वार खोलो तो मृत्युपिंड का आम बन गया। जब उस बुढ़िया ने, उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला तो वह जो मृत्युपिंड था वह आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। आप देखिए तिल का कितना महत्व है, इसीलिए आप पहले से तिल की व्यवस्था अवश्य कर लें। यह एकादशी 25 जनवरी की है, इसलिए पहले से ही आप तिल की व्यवस्था करें। आप तिल से ही स्नान करें, यानी कि जल में थोड़ा सा तिल डाल करके आपको स्नान करना है। तिल का ही आपको उपटन लगाना है और तिल का ही दान करना है और तिल का ही भगवान का भोग लगाना है। और दूसरी बात, आपको तिल का ही हवन करना है। तो यह खड़तिला एकादशी व्रत का आपने महात्म्य सुना। और खड़तिला एकादशी व्रत का क्या प्रभाव है। गौ हत्या जैसे पाप भी मुक्त कर देती है। यह एकादशी व्रत की कथा जो कोई भी सुनता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति पाता है और अंत में भगवान नारायण के धाम को जाता है। तो ऐसे खड़तिला एकादशी का व्रत आपने सुना, इसकी कथा। अब इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्रत और उपवास करते रहना से ही कुछ नहीं होता है कि आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं बस, परंतु आपको दान अवश्य करना चाहिए। जब हम इस लोक में रह करके सब कुछ दान करेंगे तभी हमको परलोक में सारी व्यवस्था मिलेंगी। यदि हम उपवास करेंगे, व्रत करेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु यदि हम यहाँ देंगे नहीं तो फिर हम वहाँ लेंगे कैसे। इसीलिए आप इस एकादशी के जो व्रत की कथा है, इससे हमको यह पता चलता है कि दान देना कितना अनिवार्य है। इसीलिए आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा, वह कहते हैं कि यह जो हम दान करते हैं यह सब अपने लिए करते हैं। यह आपने अवश्य सुना होगा और हम भी बोलते हैं कि यह जो भी हम करते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। देखिए, यदि हमसे कोई पाप हो जाता है तो वह भी हमको भुगतना पड़ता है, उसका दंड भी हमको भुगतना पड़ता है। तो जब हम दान करते हैं, जब हम पुण्य करते हैं तो वह भी हमें ही मिलता है। इसलिए यदि हम पाप करेंगे तो पाप भी हमें ही मिलेगा और हम पुण्य करेंगे तो पुण्य भी हमें ही मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म ही हमें, अपने कर्म ही हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहा गया है, चाहे जितने आशीर्वाद ले लो, चाहे जितना गंगा नहा लो, चाहे जो कुछ कर लो, यदि आप पाप करते हैं तो आपको पहले वो पापों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इसीलिए खड़तिला एकादशी के महात्म्य एवं इस खड़तिला एकादशी व्रत की कथा से हमको बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए। व्रत रखने से हमें क्या फल मिलता है और दान करने मात्र से हमें क्या फल मिलता है। और एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो एक बार अपने मन से भगवान लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करते हुए बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।